एक्सरसाइज 5.2 का हम यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का, उसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगा आगे हम लोगों को। तो अलजेब्रा ऑफ, नोट कर लीजिए इसको, डेरिवेटिव्स, ठीक है। नंबर 1 सम रूल। सम रूल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस भी, u प्लस भी, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ भी, ठीक है। एंड डिफरेंस रूल है सेम डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस भी। तो ये डिफ्रेंशिएशन जो है इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ भी, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ u भी, u इंटू भी है ये, तो ये हो जाएगा u इंटू डी भी बाई डी एक्स, मतलब u को कांस्टेंट रख रहे हैं और v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस v डी यू बाई डी एक्स, इसमें v को कांस्टेंट रख रहे हैं और u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और नंबर 4 क्वेश्चन रूल। डी बाई डी एक्स और u बाई भी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी भी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई भी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 रूल डिफ्रेंशिएशन का याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें ये ध्यान रखना, ये जो u एंड v है, ये सभी में u भी लिख रहे हैं ना, ये दोनों फंक्शन है। u फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। u क्या है? फर्स्ट फंक्शन, एंड v है सेकेंड फंक्शन। इस सभी में u एंड v जो है फंक्शन है। तो ये सभी रूल्स जब जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ेगा हम यूज़ करेंगे, बट अभी फ़िलहाल आप नोट करके ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये u बाई भी फॉर्म में है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? u बाई भी फॉर्म में दिख रहा है। दैट मीन्स इसमें हम कौन सा वाला रूल यूज़ करने वाले, ये जो 4th वाला रूल अभी सिखाया मैंने, क्वेश्चन रूल, ये इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्व करके दिखाने से ये आपको समझ में आ जाएगा। और सम रूल एंड डिफरेंस रूल तो बिल्कुल एकदम इजी है। जैसे कि हम लोग इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर रहे हो इस तरीके का कि ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, है ना। डिफरेंस में भी ये देखिए, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया। प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। एक बार एक फंक्शन को कांस्टेंट रखा जाता है और एक को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर प्लस करके दूसरा फंक्शन को कांस्टेंट रख के अगला को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस है। लेकिन जब क्वेश्चन रूल करेंगे तो ये जो ऑर्डर है इसको चेंज नहीं कर सकते हम। v इंटू डी यू बाई डी एक्स बाई यू इंटू डी बी बाई डी एक्स ही करना है। मतलब v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बी बाई डी एक्स ही करना है। अगर इसमें कोई गलती कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाले फंक्शन को u मानते हुए और ये वाले फंक्शन को v मानते हुए हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी एंड cos cx प्लस डी, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अब बहुत ही केयरफुली इसको फॉलो करना है। क्या है ये? v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v मतलब नीचे वाला फंक्शन, तो cos cx प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी। क्या था मेरा? v था, ये रहा v, ये वाला फंक्शन है v, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए डी यू बाई डी एक्स है, मतलब d ये है हमारा u बाई डी एक्स। फिर क्या है? माइनस, ठीक है, u मतलब ये वाला फंक्शन हो गया, फर्स्ट वाला फंक्शन,
साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी, मतलब सेकेंड वाला फंक्शन। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, ये फॉर्मूला में देखिए डिनोमिनेटर में है भी स्क्वायर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा भी, मतलब सेकेंड वाला फंक्शन है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये प्रीवियस वाले मैं वीडियो बना रहा था उसमें समझा दिया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स, और यहाँ पर जो x है x की जगह पे क्या है हमारा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन है तो इसको भी चेन रूल लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करना है, माइनस, अब इसमें आ जाओ साइन ए एक्स प्लस बी, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स, है ना, और यहाँ पर x की जगह पे क्या है सी एक्स प्लस डी है, तो चलो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये लिखते हैं माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये एक क्या है फंक्शन है सी एक्स प्लस डी, तो चेन रूल लगा के डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, नीचे हमारा वही रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगला स्टेप देखो, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ, देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये वाला रूल अगर लगा दे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो ऐसा पहले भी कर चुके हैं हम, ये कांस्टेंट है इसको सामने ले लेंगे तो ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ बी, मतलब ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए, तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इंटू ए, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस, अच्छा यहाँ पर एक माइनस है ये ध्यान देना, तो माइनस इंटू माइनस ये हम हो जाएगा प्लस हमारा, नाउ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब सेम चीज़ ये जिसे हमने किया ना यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी में भी आप सेम चीज़ लगाओगे तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, कुछ सी मिल जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, ये ए को लिख देते हैं सामने। अच्छा, यहाँ पर भी ये जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है इसको इसके नीचे अलग लिख देते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर बीच में क्या है प्लस साइन ए एक्स प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर भी ये सी है इसको सामने लिख देते हैं सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये कॉस सी एक्स प्लस डी और ये स्क्वायर कट जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी है तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी इंटू, देखो साइन सी एक्स प्लस डी और यहाँ से एक कॉस सी एक्स प्लस डी ले लेंगे तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10 हो जाता है, तो इसको पहले लिख लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, वो तो हो जाएगा हमारा 10 सी एक्स प्लस डी, एक और सी एक्स प्लस डी बच जाएगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन ये हो गया उसका आंसर, तो नोट कर लो एंड फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, cos x क्यूब एंड साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। तो अभी जो रूल बताया था u इंटू वी का, वो इसमें हम लगाएंगे। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। क्या रूल था? डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ये क्या था? एक बार एक फंक्शन को कांस्टेंट रखना है और एक का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। u इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये हम इसमें फॉलो करने वाला है। तो u फर्स्ट फंक्शन है और v हमारा यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू ले लीजिए, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो पहले इसको cos x क्यूब ऐसे ही रखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड देन प्लस, फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। तो कॉस एक्स क्यूब, अच्छा यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, इसमें साइन एक्स वाला डिफरेंशिएशन मत लगा देना कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू जो कॉस एक्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स नहीं, ये साइन स्क्वायर है, तो अलग है ये, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा वाला लगेगा? ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन जो हम लगाते हैं, क्या होता है वो? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या दिखेगा हमको? साइन एक्स टू द पावर 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स टू द पावर 5 इसका स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से ये जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, और इसको अगर x मान लेते हैं हम, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 2 सामने आ जाएगा, ऐसा होगा 2 साइन एक्स टू द पावर 5 2 माइनस 1, है कि नहीं? ये चीज़, इसको हम x मान ले रहे हैं ये फॉर्मूला का, तो क्या हो जाएगा? 2 सामने आ जाएगा, ये हो गया हमारा x की जगह पे, और 2 माइनस 1, तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन x टू द पावर 5, ठीक है। अब फिर क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर x नहीं है, x की जगह पे क्या है? ये वाला आ गया, साइन x टू द पावर 5 है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 5, ठीक है, प्लस इसको चेन रूल बोलते हैं, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब यहाँ पर आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। तो कॉस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? कॉस का क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा इंटू माइनस साइन, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, एक्स क्यूब। अब कॉस एक्स हमारा फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पर x के जगह पे एक्स क्यूब है, अलग एक फंक्शन है, तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सो देखो कॉस एक्स क्यूब हो गया इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5। अब यहाँ पर ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, क्या था? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मैं तो इधर उधर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बट आप जब भी कोई चेंज करेंगे उसी स्टेप्स के साइड में लिखेंगे क्या चेंज किया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, तो यहाँ पर x के जगह पे एक्स टू द पावर 5, तो हो जाएगा कॉस एक्स टू द पावर 5, ठीक है। अब क्योंकि x नहीं है, x के जगह पे एक्स टू द पावर 5 है, तो हमको फिर इस एक्स टू द पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल लगा के। तो इसमें चेन रूल बहुत लंबा लगा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। अच्छा यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू प्लस कर देते हैं एक बार में, माइनस हो जाएगा, तो झमेला ख़त्म, साइन एक्स क्यूब एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब में फिर ये वाला रूल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये इंटू 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो एक बार में 3x स्क्वायर लिख दिया इसको, ठीक है, ओके। तो ये कॉस एक्स क्यूब इंटू
2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5। अभी एक्स टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 एक्स टू द पावर 4, ये वाला रूल लग रहा है, 5 सामने आ जाएगा एंड 5 माइनस 1 4, माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन हमारा खत्म हो गया, अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 5 आ रहा है, तो 10 एक्स टू द पावर 4, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स टू द पावर 5 माइनस, इसको सामने लिख देते हैं, 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। तो ये हो गया हमारा नंबर 6 का आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंड आई होप उससे पहले आपने ट्राई कर लिया होगा खुद से। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये जो चीज़ दिया हुआ है, इसमें बच्चे कई बार ऐसे में कन्फ्यूज होते हैं। देखिए ये एक अलग चीज़ होता है कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स स्क्वायर जब दिया है ये अलग चीज़ है। तो इसमें रूट लगने से कॉट एक्स निकल के आता है, बट इसमें से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है कॉट एक्स स्क्वायर, और इसको ये समझ के कई बार है ना इसमें रूट हटा देते हैं फट से, तो रूट नहीं हटेगा इसमें। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसका। y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें करेंगे कैसे, लिख लेते हैं पहले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 को हम बस सामने लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट केवल अकेले होने से वैल्यू 0 हो जाता है, याद रखना, लेकिन अकेले अगर नहीं है तो उसको हम लोग सामने लिख लेते हैं। जैसे कि अगर ये यहाँ पर 2 केवल होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 हो जाता, बट यहाँ पे 2 अकेले नहीं है। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी होता कि 2 प्लस ये लिख रहे हैं तो ये अलग डिफरेंशिएट होता है, ये अलग डिफरेंशिएट होता है, लेकिन 2 अभी क्या इसका मल्टीप्लाई में है। तो इस केस में जब इसको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें जो ये जो 2 है इसको सामने लिख लिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में ध्यान रखना है, कॉट एक्स स्क्वायर। नाउ इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हमको कॉट का डिफरेंशिएशन मालूम है। अच्छा, मैंने आप लोगों को रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में बताया था, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। एंड इसमें फिर अगर ये वाला रूल लगा दे, ये जो ऊपर में आप दिख रहे हैं ये वाला रूल लगा दे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 सामने आएगा, है ना। एंड x 1/2 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 माइनस 1 करोगे तो x टू द पावर -1/2 होगा। एंड इसमें से पावर में से माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x को नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2, है ना। फिर ये x टू द पावर 1/2 एक्चुअली क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यों सिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर ये जो रूट के अंदर पे कॉट एक्स स्क्वायर है, इसको अभी आपको क्या मानना है, x मानना है। तो यानी कि ये पूरे को आपको देखना है किस तरीके से, रूट x की तरह से। एंड रूट x की तरह से देखने से इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अल्टीमेटली 1/2 रूट x आएगा, यानी कि 1/2 रूट x की जगह पे मेरा क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, देखो तो 2 तो पहले से ही है, इनटू इसका जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसको x मान रहे हैं तो 1/2 रूट x होता है, 1/रूट x का डिफरेंशिएशन, और x की जगह पे क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन है, सिर्फ x होने से हमारा ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता, बट यहाँ पे x के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन है, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगा के फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यानी कि डी बाई डी एक्स अब हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये हमने आपको क्या दिया था फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें अभी हम लोग लगाएंगे,
इसको मैं फिर यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ये 2 तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इक्वल्स टू 1/√ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, एंड कॉट का क्या हो जाएगा इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। अब क्योंकि एक्स के जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब कोई फंक्शन है, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो कि होगा dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर वाले का है, इसके नीचे देखना है आपको। तो dy/dx ऑफ क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन के लिए ये वाला रूल लगा दो, तो क्या बन जाएगा ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2x, माइनस है सामने तो माइनस, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 7 का आंसर। अगर आपने सही किया था तो वेरी गुड, और अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब अभी आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है cos रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स ले लीजिए, cos रूट एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, ये होता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो dy/dx ऑफ cos x आएगा हमारा dy/dx ऑफ cos रूट एक्स, ये इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे क्वेश्चन में क्या है कुछ और है, मतलब कोई फंक्शन है, तो इसलिए इसका भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dy/dx ऑफ रूट एक्स। नाउ dy/dx ऑफ रूट एक्स अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या होता है, फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं, dy/dx ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। अब जब जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाएंगे आपको याद जो है ये धीरे धीरे होता जाएगा। तो इसका मैंने प्रूफ इसी वीडियो में क्योंकि दिखाया हुआ है कि किस तरीके से dy/dx ऑफ रूट एक्स ये हो रहा है, तो एक बार पीछे जाके देख लेना अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, माइनस साइन रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो इसका आंसर माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ 2 और क्वेश्चन बचते हैं, फटाफट से उसको भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1, सॉरी मैंने क्वेश्चन कुछ रॉन्ग लिख दिया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, प्रूव दैट द फंक्शन होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अगला वाला क्वेश्चन का है, प्रूव दैट द फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है इसमें, सिर्फ फंक्शन है। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये एट x इज इक्वल टू 1 डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर अभी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव, उसका लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो है इक्वल होता है एट गिवन पॉइंट। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, इस क्वेश्चन में है x इज इक्वल टू 1। तो अगर x इज इक्वल टू 1 पे इस वाले फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, मतलब उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, अदरवाइज फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नाउ ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जब हमने कंटिन्यूटी चेक किया था तभी भी हमने ये चीज़ किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाला था। ठीक है, तो लिमिट को यूज़ करके इसमें निकालेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ पर क्या हमारा आर्बिट्री पॉइंट है जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है या नहीं है, a माइनस, ठीक है, f(x) माइनस fa बाई
x माइनस है, ठीक है। तो जगह का मैं इसको छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ और इसको h के टर्म्स में लिखना है। फिर जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते समय करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, h अप्रोचेस टू 0, x के जगह पे हम डाल देंगे a माइनस एच, तो ये हो जाएगा f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए बाई, अब यहाँ पर जब हम लोग a माइनस एच डालेंगे, देखिए x के जगह पे क्या डालना है, a माइनस एच, तो a माइनस एच और ये माइनस a, तो ये माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस एच, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। आप चाहे तो ये स्टेप को अवॉइड करके डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस, ठीक है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a और डिवाइडेड बाई x माइनस a। अभी इसको जब h के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के जगह पे क्या आ जाएगा, ये x के जगह पे आ जाएगा a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, और फिर x के जगह पे जब आप a प्लस एच डालोगे यहाँ पे a प्लस एच x के जगह पे माइनस है, तो a कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा h। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, LHD शॉर्ट में, और ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को कोई भी गिवन पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं, हम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से निकालते हैं जहाँ पर a क्या है, गिवन पॉइंट, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे लिए a हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए इस मेथड को फॉलो करके हम पता करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पर x इक्वल टू a दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको लगाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। देखिए लिखना सीखा वहाँ पे f a माइनस एच, a का वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस क्या है f a मतलब 1, ठीक है। मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ, वैसे इसको लिख के फिर आपको ये करना चाहिए था क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैं इसी को देख के यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप भी इसको देख के डालना सीखिए वैल्यू, ठीक है, माइनस एच। नाउ 1 माइनस एच यहाँ पे फंक्शन में डालना है हमको, ठीक है। फंक्शन क्या है, x माइनस 1 है। अब यहाँ पे मैं 1 माइनस एच डालूंगा x के जगह पे, तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस एच माइनस 1 इस तरीके का आएगा, x के जगह पे 1 माइनस एच, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या है f1 है, मतलब x के जगह पे 1 आएगा, तो 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन माइनस एच। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एच रहेगा और मॉडुलस साइन है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, h आएगा, यानी कि इसका वैल्यू आ रहा है h, और ये 1 माइनस 1 कट जाएगा 0, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अपॉन माइनस एच, फिर इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -1, नीचे -1 माइनस है तो ये h कट के -1 आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। नाउ अभी हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर देखो, ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 दिख रहा है ना, ये हाँ ये वाला, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आएगा, f ऑफ a प्लस एच मतलब 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ a मतलब f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू, ना 1 प्लस एच ये फंक्शन है, x के जगह पे आएगा 1 प्लस एच माइनस 1, तो पुट कर देते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस एच माइनस 1, फिर माइनस ये 1 है तो x के जगह पे आएगा 1 माइनस 1 अपॉन h, तो ये कट प्लस 1 माइनस 1 कट, ये क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h माइनस 0 डिवाइड बाई h, तो h बाई h कट के ये क्या हो गया, 1 आ गया। तो अभी ज़रा वैल्यूज़ पे ध्यान देना, इसमें क्या आया है, -1 आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारा, +1 आया है। इसका मतलब क्या है, LHD, सो कंक्लूजन लिख देंगे, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस the function is not
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू क्या था 1। ठीक है, तो 10 भी इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको पहले सॉल्व करिए फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए और मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, ये दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और x का वैल्यू बोला 0 से 3 तक। ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सेम हमको LSD एंड RSD निकालना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, x आता है। ठीक है, जैसे कि ये मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इसका वैल्यू क्या आएगा, x आएगा। अगर इसमें 1 डालते हो तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। मतलब कोई भी इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर ही आएगा, लेकिन मान लो कोई डेसिमल में नंबर डाले हैं, जैसे कि 1.7 डाला है सपोज। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, बहुत लोगों को पूछने से बताया था कि सर 1.7 का 2 बताया था, तो वो राउंड अप बताया था, राउंड अप नहीं करना है इसमें एक चीज़ याद रखना। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये इंटीजर का तो ऑलवेज इंटीजर ही आएगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट में डेसिमल में दिया हुआ है तो देख लो नंबर लाइन को थोड़ा सा याद कर लो। 1.7 किसके बीच में आएगा, इधर 1 फिर 1.7 2, तो यानी कि ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों में से जिन दो इंटीजर के बीच में वो वैल्यू आ रहा है, उन दोनों में से जो छोटा है वही होता है आंसर। ठीक है, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन लेते हैं छोटे वाले का, तो इसमें आंसर क्या आएगा 1.7 का 1। अगर 1.999 भी होगा ना तो भी इसका आंसर 1 हो जाएगा। जैसे ये 2 को टच कर लेगा वैसे इसका वैल्यू 2 होना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ध्यान रखना है, अगर वो परफेक्टली इंटीजर दिया हुआ है तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो किन दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है वो देखोगे, दोनों में से जो छोटा है वही आंसर होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं ये बोलूँ -2.5, ठीक है, तो -2.5 किसके बीच में आ रहा है, -3। ठीक है ना, -2.5 एंड -2, यानी कि -2.5 आ रहा है -3 और -2 के बीच में, और -3 -2 में छोटा कौन सा है, -3 है, तो इसका आंसर आएगा -3। ठीक है, तो ये हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये रिकॉल करा दिया, अभी सॉल्यूशन में आते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव निकालना है इसमें, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिख लेते हैं इसको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए हमारा क्या होता है, ये जो वैल्यूज़ दिया रहता है। तो पहले हम एट x इज इक्वल टू 1 चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। ठीक है, ओके, तो पुट कर दो वैल्यू सब, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a माइनस h मतलब 1 एट ये हम चेक कर रहे हैं 1 पे, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h इसमें डालना है हमको फंक्शन में, 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। अब 1 माइनस h का वैल्यू क्या आएगा इसको समझो, देखो 1 माइनस h मतलब 1 से कम, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। 1 से कुछ भी माइनस कर रहे हो तो वो किसके बीच में आ रहा है, 1 से कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है कहीं पर 1 माइनस h। तो यानी कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से 1 माइनस h का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ईजी तरीके से बताया हूँ मैं ये। तो ये 0, ठीक है, और 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, -1 बाई माइनस h, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -1 अपॉन माइनस h कैंसिल होकर 1 अपॉन h हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर। ठीक है, अब h का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो आएगा नहीं, बट वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। h का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, अब निकालते हैं इसका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f a प्लस h हो जाएगा माइनस एफ ए, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये डिफरेंस होता है, h जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो है h माइनस में रहता है और राइट हैंड डेरिवेटिव में h प्लस में रहता है। ठीक है, तो ये बता दिया, याद रखने में ईजी रहेगा। तो a प्लस h अब यहाँ पे डाल देते हैं, a हमारा यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो 1 प्लस h माइनस f हटा दो,
1/h। अब 1+h का क्या वैल्यू आएगा, 1+h का 1+h मतलब 1 से ज़्यादा, इधर 1 है तो 1+h इधर पे आएगा, तो यानी कि 1+h किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो 1+h का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। ठीक है, तो 1+h का आएगा 1, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस इसका वैल्यू भी 1 ही है भाई, तो 1 - 1 0 है ना, 0/h इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू इन्फिनिटी है और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब इसी फंक्शन को एट x इज इक्वल टू 2 आपको करके दिखा रहे हैं, बहुत ईजी है, जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ वहाँ आप 2 डालिए, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये था फंक्शन, और हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में मैंने बताया था h माइनस में होगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a का वैल्यू क्या है 2 - h, मतलब यहाँ पे फंक्शन में मेरे को क्या पुट करना है 2 - h माइनस f2, तो यहाँ पे 2 डाल दो अपॉन -h। अब 2 - h मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो 2 - h जो है यहाँ पे आएगा, जो कि किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, तो यानी कि 2 - h का वैल्यू हो गया 1, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 - h का वैल्यू 1 माइनस 2 का वैल्यू 2 -h, तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 - 2 -1 -h, तो h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1/0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव में मैंने क्या बताया, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, h जो है प्लस में होना चाहिए, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a प्लस h मतलब a का वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे, a का वैल्यू है 2, ठीक है ना, याद है, तो हम लोग a प्लस h मतलब 2 प्लस h मानेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम डालते हैं 2 प्लस h माइनस a की जगह पे 2 अपॉन h। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2 प्लस h फिर से नंबर लाइन में आ जाओ, ये 2 है तो 2 प्लस h किधर आएगा, 2 के बाद आएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस, और इसका वैल्यू 2 ही आएगा अपॉन h, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0/h 0, तो यहाँ पर भी देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आया है हमारा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आया है वो है इन्फिनिटी, और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आया है वो है 0। सो व्हाट वी सी, लेफ्ट हैंड, सॉरी लिमिट बोल रहा हूँ मैं बार बार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कंक्लूजन हेंस एट x is equal to 2 function is not डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्द 5.3 भी आ जाएगा।